हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रील प्रभुपाद का प्रवचन पढ़ रहा हूँ। 30 अप्रैल 1969। प्रवचन इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हम भगवान और उनकी शक्ति से प्रार्थना करते हैं, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं शारीरिक चेतना में डूबा हुआ हूँ। ऐसे प्रार्थना जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इस प्रकार हमारे भाव होने चाहिए। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं शारीरिक चेतना में डूबा हुआ हूँ। मैं इस भौतिक संसार में अत्यंत पीड़ित हूँ। कृपया मुझे उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाइए जिससे मैं सुखी हो सकूं। हम खुद अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। इस प्रकार प्रार्थना, इस प्रकार का भाव होना चाहिए जप करते हुए। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, मैंने कुछ क्षण पहले आपको बताया ही है कि जैसे ही हम आध्यात्मिक स्तर पर आएंगे हम सुखी एवं आनंदित हो जाएंगे। यह संकेत है। दिस इज द संकेत। तो हमारा निवेदन है कि आप इसे आजमा कर देखें। आप चाहे घर पर हों या किसी अन्य स्थान पर इसका कीर्तन करें। इसके कीर्तन में कोई बंधन नहीं है कि आपको केवल अमुक स्थान पर अमुक परिस्थितियों में ही कीर्तन करना है। नहीं, इसमें काल का कोई बंधन नहीं है। आप कहीं भी किसी भी समय ध्यान एवं कीर्तन कर सकते हैं। अन्य ऐसा कोई ध्यान नहीं है जिसे आप सड़क पर कर सकें, परंतु यह ध्यान आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही आप अपना काम भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप काम हाथों से करते हैं ना, तो काम के साथ आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। तो कृपया इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा है कि भगवान के नाम केवल कृष्ण नाम तक ही सीमित नहीं है। भगवान के सारे नामों में कृष्ण पूर्णतम नाम है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक और राम का अर्थ है परम आनंद देने वाला। इसलिए यदि भगवान सर्व आकर्षक एवं परम आनंद में नहीं है तो फिर उनके भगवान होने का क्या औचित्य है? भगवान में ये गुण होने ही चाहिए। यदि वे आपका हृदय नाना प्रकार के आनंद प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हैं, नो, यदि वे परम आनंद में नहीं हैं तो फिर वे आपको किस प्रकार आनंद दे सकेंगे? आपका हृदय नाना प्रकार के आनंद प्राप्त करने के लिए उत्कंठित है। यदि भगवान आपको समस्त प्रकार के आनंद प्रदान करके संतुष्ट नहीं कर सकते तो फिर वे भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए भगवान के दो नाम हैं, राम और कृष्ण। सर्व आकर्षक। यदि कृष्ण आकर्षक नहीं है तो फिर वे कैसे भगवान हो सकते हैं? वे वास्तव में अत्यंत आकर्षक हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। यदि आपको लगता है यह भारतीय नाम है, यह हिंदू नाम है, मैं इसका कीर्तन क्यों करूं? मैं हिंदू नाम का कीर्तन क्यों करूं? कुछ सांप्रदायिक लोग ऐसा सोच सकते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें अंतर नहीं पड़ता। यदि आपके पास भगवान का कोई अन्य प्रमाणिक नाम है तो आप उसका कीर्तन करें, परंतु आप अवश्य भगवान के नामों का कीर्तन करें। तो हमारा यही कहना है। ऐसा मत सोचें कि हमारे आंदोलन ईसाइयों को हिंदू बना रहा है। हमारा आंदोलन या हिंदुओं को नहीं। आप ईसाई, हिंदू, यहूदी या मुसलमान रहें,
इसके अंतर नहीं पड़ता। हमारा सिद्धांत है कि यदि आप अपना मनुष्य जीवन पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने हृदय में सुषुप्त भगवत प्रेम को जागृत करने का प्रयास करें। वह जीवन की पूर्णता है। आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, आपका धर्म पूर्ण है या नहीं, इसका परीक्षण किया जा सकता है। यदि धर्म पालन से आप अन्य किसी प्रेम की अपेक्षा भगवत प्रेम अधिक विकसित कर रहे हैं तो आपका धर्म पूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म वही है जहां पर भगवान से प्रेम हो, और भगवान से हो सब जीवों से भी होगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। यदि धर्म पालन से आप अन्य किसी प्रेम की अपेक्षा भगवत प्रेम अधिक विकसित कर रहे हैं तो आपका धर्म पूर्ण है। हमने अपने प्रेम को अनेक स्थानों पर बांट रखा है, देख रहे हैं। जब हम अपने प्रेम को केवल भगवान पर केंद्रित करेंगे तो वह जीवन की पूर्णता होगी। हमारे अंदर प्रेम है, परंतु भगवान के साथ अपने प्रेम एवं संबंध को भूलने के कारण हम कुत्ते से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा रोग है। तो हमें अपने प्रेम को कुत्ते से हटाकर भगवान की ओर मोड़ना होगा। आपकी जानकारी के लिए, मनुष्य भी आज के कुत्ते समान है। भागवत में लिखा है, द्विपाद द्विपाद पशु, इंसान भी पशु के समान हो गया है, कुत्ते जैसे हैं आजकल लोग। उन्हीं को हम प्रेम कर रहे हैं, वही जीवन की पूर्णता है। और हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। और मजे की बात तो यह है कि हम प्रेम भी नहीं कर रहे हैं। ये तो यहाँ तो कम से कम कह रहे हैं प्रेम करने के लिए, लोग तो ईर्ष्या कर रहे हैं उल्टा। वो तो प्रेम करने के लिए मना कर रहे हैं। देख रहे हैं भागवत कहाँ जा रही है, जरा थोड़ा सोचो। संसार से प्रेम करने से मना कर रहे हैं, लोग तो ईर्ष्या कर रहे हैं। हम केवल भगवान से प्रेम करने की शिक्षा दे रहे हैं, और वह केवल इन तीन नामों के कीर्तन से संभव हो सकता है, हरे कृष्ण और राम। राम का अर्थ है परम आनंद, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, तथा हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। तो यह पूर्ण है। और जब भगवान से प्रेम करेंगे तो संसार से प्रेम होगा। भगवान के द्वारा संसार को प्रेम करना, भगवान को हटा के नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 28 फरवरी 1968 को श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था मुकुंद दास एवं जानकी देवी दासी को। ये दोनों पति पत्नी हैं जिनको प्रभुपाद ने लंदन भेजा था। 3 कपल्स को, उनमें से एक हैं ये मुकुंद दास एवं जानकी देवी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पत्र में लिखा था, यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह इसे सुनकर प्रगति करेगा। देख रहे हैं आप, हरे कृष्ण की ध्वनि भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, हमारी कल्पना से परे कहीं अधिक शक्तिशाली। कोई भी भौतिक वस्तु इसमें बाधा नहीं बन सकती। यह समस्त भौतिक बाधाओं को पार कर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि मेरे प्रभु ये समस्या है, वो समस्या है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई भी भौतिक वस्तु इसमें बाधा नहीं बन सकती। यह समस्त भौतिक बाधाओं को पार कर जाएगी। इतना जान लो कि जब तुम कीर्तन करते हो तो तुम गर्भस्थ शिशु का भी लाभ कर रहे हो। वो तो बेचारा क्या करता अंदर, इतनी दुर्वस्था में होता है बच्चा अंदर, लेकिन उसका भी लाभ हो रहा है। तो इसलिए परम कल्याणकारी बोला, सबसे बड़ा उपकार यही है कि गलियों में जाके कीर्तन करना जगह जगह। और जिसकी इच्छा होगी ना प्रबल, तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई भी भौतिक वस्तु इसमें बाधा नहीं बन सकती। संसार की कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, कुछ भी बाधा नहीं बन सकता इसमें। एक व्यक्ति बाधा है इसमें, क्या? हमारा अपना अहंकार, अपनी जिद, और हमारी इंडिपेंडेंट मेंटलिटी। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो कृपा खत्म हो जाती है। जब हम दास बन जाते हैं, पूरी परंपरा की कृपा हमारे ऊपर आके गिरती है, और फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, इस आंदोलन में असंभव नाम की वस्तु नहीं है। यह असंभव वह शब्द एक कायरों की डिक्शनरी में है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, श्री प्रभुपाद ने कहा था ऐसे। अब लीलामृत पढ़ो, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है भक्ति में।
इम्पॉसिबल हम बनाते हैं उसको, जब हम खुद नहीं चाहते हैं, प्रयास नहीं करते हैं और कहना नहीं मानते हैं, दासत्व भाव नहीं रहता है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो उसके जीवन में केवल दुख ही दुख होते हैं। उस भजन में हम गाते हैं प्राय, क्या है, बड़ा दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, जब मेरा जीवन स्वतंत्र था, जब मैं किसी की सुनता नहीं था, अपने दिमाग से बुद्धि से चलता था, तो मैंने बड़ा दुख पाया। दुख दूरा गेलो ओ पद वरण, जब मैंने आपके पद का वरण किया, आपके चरणों का दास बना मैं गुरु परंपरा के द्वारा, दुख दूर गेलो, सारा दुख चला गया। ये भजन जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरा रोमांच खड़ा हो गया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना ये भजन, जब मैंने सुना कि वो जे पद लगिया रामा तपस्या करीला, इतना सुंदर लिखा है। जिन पद को पाने के लिए रमा लक्ष्मी तपस्या कर रही है, जे पद पाई या शिवा शिवत्त लभीला, जिस पद को पाके शिव जी ने शिवत्व पा लिया, जे पद लगिया, ये पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइया, जिन पद को पाके ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए, जे पद नारद मुनि हृदय धरिला, और जिन पद को नारद मुनि ने हृदय में धारण कर लिया, से ही अभय पद, वही श्रित धरिया, वही अभय पद मैं आज अपने सर पे धारण करता हूँ। परम आनंद नाचे तब गुण गाइया, मैं आज परम आनंद में नाच रहा हूँ, आपके पदों की गुण गाता हूँ। फिर भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि संसार विपद होई है, अगर संसार में कोई विपदा है तो सब खत्म हो जाएगी इन पद के, इन चरणों के प्रभाव से। एक न बुझे न प्रभु, आज मैं जान गया आपके चरणों की महिमा। तो कहाँ है बताओ, कुछ भी असंभव। शिवजी बन गए, ब्रह्मा बन गए, नारद मुनि अमर हो गए, तो वही पद मैंने भी धारण कर लिया। कितना सुंदर है ना ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी समस्या यही है कि हम बस अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे होएगा। हमें बस विश्वास नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास और दुख नाही। जीव कृष्ण का दास है, अगर ये विश्वास कर ले कि मैं किसी का दास नहीं हूँ संसार में। हालांकि मैं बना हुआ हूँ, मूर्खता के कारण मुझे सब लोग पकड़ के दास बना रहे हैं, मैं भी खुद दास बनना चाहता हूँ। हर व्यक्ति मेरी गर्दन पकड़ना चाहता है। लेकिन अगर मैं डिक्लेयर कर दूं कि भैया मैं किसी का दास नहीं, मुझे भूल जाओ आप लोग, मुझे तंग मत करो, मैं केवल एक ही व्यक्ति का दास हूँ, उसका नाम है कृष्णा। और जो कृष्णा का दास है मैं उनका दास हूँ। इसलिए ना मेरे को आपसे मतलब है, ना आपको मुझसे मतलब होना चाहिए। जस्ट गेट आउट रास्कल। तो पाल कहते हैं गेट आउट, गेट अप रास्कल, गेट अप। मंगला आरती का टाइम हो गया, गेट अप। कब तक सोता रहेगा। रूपा जी बताते हैं गेट अप रास्कल गेट अप। वो भी कह रहे थे कल गेट आउट रास्कल। कृष्ण के अलावा हमें किसी को मतलब नहीं है। प्रभुपाद ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं, हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते। जो कृष्ण कहते हैं बस हम वही समझते हैं, हमारा सारा कंफ्यूजन झंझट खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है हमें। उसको बोलते हैं भक्त। जरा श्री कृष्ण की कृपा तो देखो। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं सुनो, श्री कृष्ण के दिव्य नामों में समझ शक्तियां हैं। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और इसी प्रकार उनके नाम में भी अनंत शक्तियां हैं। श्री कृष्ण के हजारों लाखों नाम हैं, उनमें कृष्ण सर्व प्रमुख है। और इन नामों के जप कीर्तन में कोई कठोर नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नियत समय पर ही जप करना होगा, नहीं, आप कभी भी इसका जप या कीर्तन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के नाम तथा स्वयं श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण ही है। हरि बोल। हम्म। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं और उनका नाम उनसे भिन्न है। हाँ, इस भौतिक संसार में ऐसा अवश्य होता है कि किसी वस्तु का नाम और उस वस्तु में भेद हो, परंतु पूर्ण जगत में ऐसा भेद नहीं होता। कृष्ण का नाम कृष्ण के समान शक्तिशाली है, चूंकि श्री कृष्ण के नाम और श्री कृष्ण में भेद नहीं है,
इसलिए जैसे ही हम अपनी जीवा से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हम तुरंत श्री कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। हमें लगेगा कि श्री कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं। वे बहुत दूर हैं, परंतु वे सबसे निकट भी हैं। मान लें कि श्री कृष्ण हमसे दूर हैं, परंतु उनका नाम तुम्हारे पास है। हम हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं और कृष्ण तुरंत हमारे पास होंगे। इस सरल विधि द्वारा हम श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर सकते हैं। और उसके कीर्तन में कोई कठोर नियम नहीं है। हम किसी भी समय कीर्तन करके श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जरा श्री कृष्ण की कृपा तो देखो। कुंती महारानी की शिक्षाएं विपदाओं को आने दो, उसमें से पढ़ रहा हूं मैं। एक प्रभुपाद ने किताब लिखी है, कुंती महारानी की शिक्षाएं। देख रहे हैं आप, किताब में ऐसे लिखा है कीर्तन कितनी महिमा है। आगे बताते हैं, जब भी किसी कठिनाई में हो तो केवल कृष्ण का कीर्तन करो। सहायता के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करो और कोई कठिनाई नहीं रहेगी। विश्वास रखो। है गरीबदास को पत्र 9 सितंबर 1968। श्रील प्रभुपाद ने कहा है। आगे भगवद गीता 3.10 में लिखा है, सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने भगवान विष्णु के यज्ञ सहित समस्त मनुष्यों एवं देव जातियों की रचना की और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, यह यज्ञ करके तुम सब प्रसन्न रहो। देख रहे हैं, साफ साफ लिखा है गीता में भी। लेकिन हमारी बुद्धि कुटिल हो गई, ना गीता पता ना कुछ। गीता में लिखा है यज्ञ करो और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। मैं सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूँ गीता का 3.10 का। यह यज्ञ करके तुम सब प्रसन्न रहो, इसके माध्यम से तुम्हें समस्त मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। अच्छा, यहाँ से प्रभा जी बोलते हैं, हम कहते हैं प्रभा जी बोल रहे हैं कन्वर्सेशन में, तुम्हें रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वाहन भी मिलेगा, बस कीर्तन करो, सारे सुख मिलेंगे। यहाँ पे भगवान ने भी बोली ये बात, है गीता में 3.10 में। और तुम सुख पूर्वक जीवन यापन करके अंततः मुक्ति प्राप्त करोगे, इस संसार में भी हमेशा सुखी रहोगे। हरि हरि बोल। तात्पर्य में क्या लिखा शिला प्रभुपाद ने, सुनो। 3.10 गीता पढ़ रहा हूँ। गीता अपने आप समझ में नहीं आएगी, कृपा से समझ में आती है। भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। संसार में बंधी जीवात्माओं को भगवत धाम लौटने का अवसर प्रदान करने के लिए ही उन्होंने इस भौतिक सृष्टि की रचना की है। अब ये संसार क्यों बनाया भगवान ने, इसका उत्तर दिया गया यहाँ पर। भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, इसलिए उनको प्रजापति कहा गया है। वास्तव में प्रजा के पति कौन है? पूरी प्रजा है संसार, असली पति तो विष्णु है। कितने पति बनाएंगे यहाँ पर? संसार में बंधी जीवात्माओं को भगवत धाम लौटने का अवसर प्रदान करने के लिए ही उन्होंने इस भौतिक सृष्टि की रचना की है। भौतिक सृष्टि में प्रत्येक प्राणी भगवान विष्णु अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल गया है। देख रहे हैं, भूल गया। यही उसके बंधन का एकमात्र कारण है। भगवान के साथ हमारे इस सनातन संबंध की शिक्षा देना ही वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है। हम गली गली जाएं, लोगों को बताएं आपके असली पति अपने स्वामी कौन है, विष्णु है, भगवान कृष्ण है। आप इसे भूल गए हो, इसलिए दुखी हो। उनका वर्ण करिए, सुखी हो जाओगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव विद्या। भगवान कहते हैं कि मैं वेदों का उद्देश्य केवल उन्हें समझना है, कुछ नहीं। आगे देखिए शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं। भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना इसलिए की है जिससे बद्ध जीव यज्ञ करना सीख सके। हरि बोल। ध्यान से सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आने वाली है। शिला प्रभुपाद कुछ कहना चाह रहे हैं हम भक्तों को कि संसार की रचना इसलिए हुई है कि बद्ध जीव यज्ञ करना सीख सके, जिससे संसार में चिंता रहित अत्यंत आरामदायक जीवन यापन कर सके। देखो कितना साफ लिखा है। वैसे तो भागवत में लिखा है कि पदम पदम यत विपदम, ये संसार ऐसा जहाँ पे पग पग पे विपदा है। हर पग पे पदम पदम यत विपदम। मैं उस संसार की बात कर रहा हूँ जिसमें हर पग पे, हर स्टेप पे प्रॉब्लम है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। रूपा लिखते हैं 4.34 के परपट में,
कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं, अगर व्यक्ति यज्ञ करना सीख जाए जिससे संसार में चिंता रहित तो अत्यंत आरामदायक, लिखा है अत्यंत वर्ड लगाया है, छोटा मोटा नहीं लिख रहे, अत्यंत आरामदायक जीवन यापन कर सके और वर्तमान भौतिक शरीर त्यागने के बाद वैकुंठ लोकों में प्रवेश कर सके। यहीं की बात कर रहे हैं, संसार में, इस संसार में चिंता रहित अत्यंत आरामदायक जीवन यापन कर सके, कह रहे प्रभुपाद, अगर यज्ञ करेंगे तो। बिना यज्ञ के समस्याएं खत्म नहीं होने वाली, तभी तो कह रहे हैं वो आनंदम बुद्धि वर्धनम, वहीं से तो आ रहा है। आनंद का अम्बुधि, आनंद के सागर का वर्धन होगा, पहले सागर मिलेगा उसका भी वृद्धि होगी। और प्रतिपदम, पूर्ण अमृत, पूरा अमृत हर पग पे मिलेगा, संकीर्तन से होगा ये। और बाद में वैकुंठ मिलेगा। बद्ध जीवों को इस संसार में रखने का यही प्रयोजन है। यज्ञ करने से बद्ध जीवात्मा धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होने लगती है, वह समस्त दैवी गुणों से सुसंपन्न हो जाती है, सारे दिव्य गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। वैदिक शास्त्र कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति करते हैं। यज्ञ मतलब भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, ऐसे इसमें लिखा है। इस युग के मनुष्यों का उद्धार करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी दिव्य पद्धति की संस्तुति की है। संस्तुति मतलब रेकमेंडेड, वे चाहते हैं हम ऐसा करें। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना में कोई भेद नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के संदर्भ में इस तथ्य की पुष्टि की गई है, क्या? कलयुग के बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उस रूप की पूजा करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति करेंगे जो संकीर्तन यज्ञ करते हुए अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित अन्य यज्ञों को संपन्न करना कलयुग में संभव नहीं है, परंतु संकीर्तन यज्ञ अत्यंत सरल है और इसके परिणाम विलक्षण हैं। भगवद गीता 3.10 में लिखा है। हरि हरि बोल। सोच के देखो, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी कमाने में जीवन जा रहा है। आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये तो मैंने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ लिया था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लेकिन कभी क्लास में बताया नहीं किसी टीचर ने कि इसका मतलब क्या है। ये हरि भजन सिखाया भी नहीं, रट्टा मार लिया था। लेकिन सरल प्रभुपाद बता रहे हैं इस बात। और सुनो, प्रभुपाद जी सुनना चाहते हैं? आपका टाइम है आपके पास? अभी तो टाइम है। यह आने तथा इस हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अभी ये कब की बात है जी? ये रथ यात्रा उत्सव हो रहा लंदन में 13 जुलाई 1972 को प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं वहां पर लोगों को। 500 वर्ष पूर्व भारत के पश्चिम बंगाल स्थित नदिया जिले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ किया। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तान रे भजे से ही धन्य, ऐसा लिखा है। संपूर्ण विश्व में इस हरे कृष्ण आंदोलन अथवा भगवत चेतना का प्रचार प्रसार करना उनका ध्येय था। धरती पर जितने भी नगर एवं ग्राम हैं, प्रत्येक स्थान पर इस हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को कुछ भक्त सार्थक कर रहे हैं और आप कृपया इस आंदोलन का लाभ लें। इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों के हृदयों को शुद्ध करना है। मिथ्या धारणाओं के कारण हमने अपने जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। समस्याओं को जन्म कौन दे रहा है? मैं खुद। क्योंकि मेरी मिथ्या धारणा है कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, देश मेरा है, ये नाम मेरा जो है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, नाम के लिए खर्च करता हूँ। कृष्ण के लिए कोई कितना खर्च करता है? थोड़ा भी करता है, सोचता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। 99% तो इस शरीर के लिए और शरीर से संबंधित लोगों के लिए जाता है। इसको कहते हैं मिथ्या धारणा। वो यज्ञ नहीं कर रहा है धन से, सारा धन भोग में लगा रहा है। इसलिए इस आंदोलन का उद्देश्य उन मिथ्या धारणाओं को धोना है। हरि बोल।
धो देंगे। मिथ्या धारणा क्या है, शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, अपने शरीर को आत्मा मान लेना सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। हम सब चिन्मय आत्मा हैं, जो इस समय भौतिक शरीर रूपी पिंजरे में कैद हैं। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर कर रहे हैं। मैं आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। ये पढ़ने से इतना फायदा, मुझे अभी 3 बार ये दिमाग में ख्याल होगा, रिजान दे दूंगा आज ही। अभी ख्याल 3 बार आ चुका है पढ़ते पढ़ते। तो पढ़ने से ही विरक्ति आती है। काहे को करना है काम, क्यों काम करना है? नहीं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और इस मनुष्य शरीर में हमारे पास, मैं पिछले 1 महीने से ऑफिस नहीं गया, आपकी जानकारी को बताता हूँ, बस छुट्टियों में चल रहा हूँ मैं। वैसे ही मुझे मेरी जॉब इस प्रकार की है कि मुझे उसमें हेल्प मिलती है उससे पूरी पूरी हर तरीके से। भगवान ने व्यवस्था कर रखी है ना, लेकिन वो भी मुझे कचोटती रहती है। हफ्ते में 2-4 घंटे काम करता हूँ मुश्किल से। कि ये पढ़ने से इतना लाभ होता है ना, विरक्ति आती है ग्रंथ पढ़ने के बिना, व्यक्ति का हृदय सूना हो जाता है। इससे उत्साह आता है, उमंग आती है, प्रचंड उत्साह आता है इससे पढ़ने से। प्रभुपाद जी की वाणी है ये। गुरु ही आंखें खोलता है, गुरु शक्ति देता है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर रहे हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और इस मनुष्य शरीर में हमारे पास आत्म साक्षात्कार के सबसे अधिक अवसर हैं। देख रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह है, समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान स्वभाव से ही आनंद में है, इसलिए उनका अंश होने के नाते हमारे जीवन का लक्ष्य भी आनंद प्राप्त करना है। किंतु हम उस आनंद को इस भौतिक संसार में खोज रहे हैं, जो संभव नहीं है। मछली का उदाहरण लें। यदि आप मछली को जल से निकालकर भूमि पर ले जाएं, तो किसी भी परिस्थिति में वह सुखी नहीं रह सकती। इसी प्रकार हम जीवात्माएं हैं, जैसे तैसे हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं, इसलिए यहाँ हम सुखी नहीं हैं। यह भौतिक संसार आत्मा के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। आत्मा चिन्मय है, चिन्मय मतलब दिव्य है, और इसलिए चिन्मय आनंद चाहती है। चिन्मय का मतलब, जो हम आत्मा चाहती है हर पल सुख मिले और बढ़ता ही जाए। ऐसा सुख तो संसार में है नहीं। कोई भी सुख नहीं है बंद करना पड़ेगा, कोई भी सुख ले लो बंद करना ही पड़ेगा। 1 घंटे के बाद, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद कोई सुख ही नहीं रह सकता किसी में। कोई भी सुख ऐसा नहीं है, कितने घंटे कर लो कोई काम। ये आत्मा को चाहिए निरंतर आनंद, परंतु वह आनंद भौतिक इंद्रियों से परे है। इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है। जैसे ही हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हम तुरंत आध्यात्मिक इंद्रियों से आनंद का अनुभव कर सकेंगे। हरि बोल। तो आनंद कब आएगा? इसलिए कोई व्यक्ति दुखी क्यों है? उसकी इंद्रियां अशुद्ध है, उसका मन अशुद्ध है, ये कारण है। ये हम कहते हैं कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, महामूर्खता है। अरे इंद्रियों को शुद्ध करो, हरि नाम करना है। यहाँ पे साफ लिखा है, जैसी हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हम तुरंत आध्यात्मिक इंद्रियों से आनंद का अनुभव कर सकेंगे। अपनी वर्तमान अवस्था में अज्ञानता के कारण हम अपनी पहचान शरीर के आधार पर करते हैं। वह अज्ञानता है, आत्मज्ञान की अज्ञानता। इसके कारण यदि मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ है तो आप सोचते हैं मैं अंग्रेज हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार सोच रहा है, परंतु वास्तव में हमने भारतीय, न अंग्रेज, न जापानी, न जर्मन। हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। इसलिए यही आत्मज्ञान है। जब तक हम आत्मज्ञान के स्तर पर नहीं आते, तब तक हमें अपने सारे कार्यों में केवल पराजय मिलेगी। हरि बोल। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान उच्चैः, सब श्लोक आ गए ना ये वाला। जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं आए, जो हम काम कर रहे हैं ना, वो सारे काम बेकार साबित होंगे। उसमें लिखा मोग कर्माणो। नहीं, सारे मोग मोग कर्माणो, मोग आशा, जो भी आशाएं सब विफल हो जाएंगी। मोग माने व्यर्थ हो जाएंगे, विफल। और जो भी ज्ञान हमारा चल रहा है ना, बुद्धि, सब बेकार हो जाएगा। हमने स्वयं देखा है कि शिक्षा में इतनी प्रगति के बावजूद, आर्थिक प्रगति के बावजूद, ज्ञान के क्षेत्र में विकास के बावजूद भी हम चारों ओर समस्याओं से घिरे हैं। यह हमारी वर्तमान सभ्यता की पराजय है, क्योंकि हम नहीं जानते हम कौन है, हम आत्मा हैं।
तो हमें इसका साक्षात्कार करना होगा। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता का ज्ञान हमें दिया। हम इन ग्रंथों को विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं। यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं, यदि आप इस आध्यात्मिक आंदोलन को तर्क एवं बुद्धि युक्त दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तो हमारे पास अनेक पुस्तकें हैं। आप उन्हें पढ़ें और उन्हें समझें, अन्यथा हमारी पद्धति अत्यंत सरल है। आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दो तरीका बताते हैं प्रभुपाद जी। या तो भाई आप नहीं मानते, बहुत तर्कवादी हो, बहुत बुद्धि लगाते हो, पढ़ लो किताब, फिर आ जाओ हमसे आर्गुमेंट करो, हम समझा देंगे आपको। अगर आप सरल हैं तो कोई जरूरत नहीं है किताब पढ़ने की। बाजी कह रहे हैं आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। इसमें केवल 16 शब्द हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम हमारे थे कीर्तन करके, सत्यभामा माता जी कह रही थी कि हम 31 तारीख को पूरा दिन कीर्तन करना चाहिए, 12-13 घंटा। मैंने कहा अच्छी बात है, हमने कभी किया भी नहीं है। हम भी तो देखें कैसे कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी के शिष्य, 12-13-14 घंटा पूरा दिन भर धुआंधार होने दो। हम भी तो देखें जवान थकती है कि नहीं, हमें पता तो लगे कि थकान होती है कि नहीं होती है। कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करने से थकान नहीं होती है। तो आ जाओ सब संडे को, सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद पाते रहो, कीर्तन करते रहो, बांटते रहो, गांव गांव गली गली शहर शहर। ये तो करना है उत्सव, यही तो चाहते थे। सोचो कितने खुश होंगे प्रभुपाद ऐसे करेंगे तो। अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। इसमें कोई खर्च नहीं है। यदि आप हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, नहीं आपको कुछ देना होगा। हम निःशुल्क इस महामंत्र का वितरण कर रहे हैं, और कोई भी इसका कीर्तन कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। हम पूरे विश्व में इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, विश्व में कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। कृपया जब भी समय मिले 16 शब्दों के इस महामंत्र का कीर्तन करने का प्रयास करें। देखो प्रभुपाद जी को बिल्कुल क्लैरिटी थी फिलोसफी की। ऐसे नहीं है कि शास्त्र में कुछ लिखा है और प्रभुपाद जी कुछ और कर रहे हैं। जो महाप्रभु देने आए थे वही प्रभुपाद जी ने किया था। हम लोगों ने ढक दिया इसको, कोई बोल नहीं रहा, कर भी नहीं रहा है। ये अजीब बात है नहीं। मैंने इस ग्रेस केशन पूछ को पूछा था, तो ये कर क्यों नहीं, पूछी कह रहे पता नहीं। ऐसे बोले पता नहीं। मैंने कि कर क्यों नहीं रहे, मैं तो जहां भी पढ़ रहा हूँ यही पढ़ रहा हूँ, कीर्तन करो 24 घंटा कीर्तन करो, और ये क्यों नहीं हो रहा। है ना, अजीब बात नहीं है। अजीब बात है वास्तव में। रूपा जी तो यही कह रहे हैं, फिर हो क्यों नहीं रहा, क्या कहोगे आप। हम पूरे विश्व में इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप चाहे, अभी मैंने प्रभु जी को फिर लिखा, फिर मैंने पूछा था जब दीक्षा से वाले दिन मिला था मैं, वो पेपर चेक कर रहे थे भक्तों के, तो उस दिन की बात है ये। फिर मैंने अभी अब 10 दिन पहले लिखा था ये कीर्तन। फिर तो मैंने कहा प्रभु ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही करो 24, मतलब ऑल द टाइम। प्रभु जी ने लिखा यस दैट इज द बेस्ट। फिर मैंने ये भी लिखा, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे हम सब ये, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आंसर नहीं आया। देख रहे हैं आप। और उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग बेस्ट है ये, दैट इज द बेस्ट। जप और कीर्तन 24 घंटा, कुछ नहीं करना। और तो बोला साफ साफ तो लिखा है कि आप केवल हरे कृष्ण कीर्तन, कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि सारी किताब पढ़ने के बाद क्या करना है, कीर्तन। अगर पहले ही समझ में आ गया तो किताब नहीं पढ़ना है। अब सहजे ना हो जाए वो चक्कर हो सकता है। सही भावना के लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा 1.5 घंटा पढ़ना भी है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं हम कलयुग के लोग हैं ना, इसलिए किताब पढ़नी पड़ेगी। हमारे आपसे यही निवेदन है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। कृपया जब भी समय मिले 16 शब्दों के इस महामंत्र का कीर्तन करने का प्रयास करें। आपके पास बहुत समय है। आप समय कैसे आपके पास, कह रहे हैं आप सड़क पर चलते समय इस महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, बस में यात्रा करते समय, या कहीं अकेले बैठे हुए हैं तब भी कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं होगी। वैसे अगर मैं बस में बैठा हूँ जोर जोर से कीर्तन करने लग जाऊं तो कोई मना थोड़ी करेगा कि क्यों बोल रहा भाई। लोग पहले सुनेंगे कौन बोल रहा है, फिर लोग, कुछ लोग तो गाने लग जाएंगे जरूर। अगर ढंग से गाएंगे तो पता लगा सारी बस गाने लग गई,
हो जाएगा ऐसे। बस में यात्रा करते समय या कहीं अकेले बैठे हुए भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु लाभ अत्यंत महान है। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है कि आप इस महामंत्र को स्वीकार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। कल मुझे कोई भक्त लिख रहा था कि मैं फरीदाबाद में आना चाहता हूँ, ये फलाना ढिमका है वो सब। अरे कीर्तन करने के लिए आ जाओ, कौन रोक रहा है। यहाँ कह रहे हैं सब, यहाँ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है फरीदाबाद में, डेली हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कब तक कर पाएंगे पता नहीं, पनर्थ जाग जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, अपराध हो जाएगा तो रुक जाएगा। लेकिन जो भी आए इसमें आके सहायता करो, आगे कूदो इसमें आके, हमें तो जरूरत है बहुत लोगों की। एक एक डिवोटी की ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई अमृत, जैसे मरने वाले व्यक्ति को कोई प्राण मिल गया हो, नहीं ऐसे लगता है हमें कई बार। कोई होता ही नहीं है। कल हम दो ही भक्त थे, दो भक्त थे और तीन माताएं, ओनली टू डिवोटी। तो कोई वो खींचने वाला भी नहीं होता है। 1 घंटे के लिए आया करो भाई, पैसे ले लो, किसी को भेज दो, दिक्कत होती है। हम बुला रहे थे भाई, 1 घंटे के लिए आ जाओ कोई, आप आ जाओ, आप आ जाओ। बहुत जरूरत होती है। महाप्रभु क्या सोचते होंगे, महाप्रभु का ऑर्डर है। नहीं, और कोई आते नहीं है, कितना दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। तभी तो कह रहे हैं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे इन नावों में कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है हमारा। क्यों दुर्भाग्य? क्योंकि अहंकारी है। अगले श्लोक में बताया उत्तर इसका, कि कौन कीर्तन कर सकता सदा, जो अहंकारी नहीं है। जो त्रिनाद अपनी सुनी चेना, तरोरी सही सुनना, अमानी ना मान देना। क्योंकि सेवा करोगे तो कोई तो आपका अपमान हो ही जाएगा, कोई लोग ही कर देंगे या आपस में कुछ हो जाएगा। माया का लास्ट हथियार है, प्रभुपाद जी कहते हैं। पहले भोगों में गिराएगी, घर में समस्या करेगी, शरीर में समस्या करेगी। जब कुछ नहीं चलेगा तो भक्तों में लड़ाई करा देगी, फिर भाग जाओगे आप। यहाँ आने का क्या फायदा। ये लास्ट वेपन है माया का। लेकिन जो व्यक्ति दीन है, वो तो अपमान करके खुश हो जाएगा उल्टा, अच्छा है मेरा अपमान से ज्यादा होना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, अपमान करने का प्रैक्टिस करो। मैं हूं ही कैसा, कितना यहाँ पड़ा हूं मैं, भगवान से मुंह, मेरा क्या मान। जितना मेरा अपमान हो उतना अच्छा उल्टा। ये सही पहचान, ऐसा व्यक्ति सदा कीर्तन कर सकता है। तभी तो कहा, घास के तिनके से नीचा, जो पैरों के नीचे तो नहीं, कोई किसने मेरे चेहरे पे पैर तो नहीं रखा ना भी। महापुरुष ने तो ऑर्डर दिया था कि गले में बांध ले इसको, तो समझा क्या फिर? किसने क्या आपके चेहरे पे पैर रख दिया? नहीं रखा। तो वो तो यही कह रहे हैं, सच में ही कह रहे हैं महाप्रभु। ये हरिदास ठाकुर कूटा ना, हरिदास ठाकुर कितना मारा था? 22, 22 बार में मारा। उन्होंने कहा, खंड खंड हो यदि छूटे मोरे प्राण, तबु तो नाम ही बदने, छूटे हरि नाम। खंड खंड कर दो मेरे शरीर को, मार मार के प्राण निकाल दो, तभी मेरे बदन से हरिनाम नहीं छोड़ूंगा मैं। वो यही कहते हरिनाम छोड़। हरिनाम करता है, मुस्लिम होके गली गली में कहीं भी खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा नवाब ने, मारो इसको, जहां जहां चौराहे हैं फरीदाबाद में, वहां वहां ले जाओ उसको, सबको दिखाओ, ताकि कोई भी हरिनाम ना कर पाए, कि देखो ये हरिनाम करता है, कितना मार रहे हैं इसको हम। हंटरों से मार रहे थे। हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड होए यदि, भागवत में लिखा है, चैतन्य भागवत में, छूटे मोरे प्राण, प्राण निकाल दो मेरे आप, तब भी मेरे शरीर से हरिनाम नहीं छूटेगा। ये सिखाने आए थे महाप्रभु। ये लीला के द्वारा महाप्रभु तो करवा रहे लीला सारी। तो हमारी क्या समझ है बताओ? हम तो छोड़ देते हैं। क्या सीखा हमने? नथिंग। तभी महाप्रभु ने कहा कि इसको गले में बांध लो, त्रिनादपि सुनी चेना, हरिनाम का धागे में ये बांधो इसको। हरिनाम का धागा हमेशा मुंह में रहना चाहिए, हरिनाम हरे कृष्ण, लेकिन साथ में ये भी रहना चाहिए, नहीं तो हरिनाम छूट जाएगा। क्योंकि जरूर ऐसा होगा कि आपकी परीक्षा घड़ी आएंगी, आपको कुचला जाएगा, आपके मान को, सम्मान को। बिल्कुल ऐसे भगवान परीक्षा लेते हैं। आपकी बेइज्जती की जाएगी, अपमान किया जाएगा, घर वाला अगेंस्ट हो जाएंगे, खाना नहीं देंगे आपको। क्या करोगे आप? छोड़ दो हरिनाम।
नहीं, लेकिन जिसको पता है कि ये सब चीजें ये तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए है। इस पेड़ से ज्यादा सहनशील व्यक्ति हो गया तो कितना ताकतवर हो, सोच के देखो आप। आपको मारा कूटा जा रहा है, आपकी चीख नहीं निकल रही, कोई कोई शिकायत नहीं है। आप इंसान हो कि कौन हो? खुदा हो, भगवान का भक्त। भगवान से, भगवान कहते हैं मेरे भक्ति महिमा मुझसे ज्यादा है। ये तो अच्छा होता है, समस्याएं आती है हमारे लिए, अच्छा होता है, ये भी कहीं आया ना। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं आपकी सेवा में जो दुख होते हैं वही मेरा धन है। क्यों कह रहे हैं बताओ? ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई? जो सेवा में मुझे परेशानी आती है ना, वो मेरा धन है। भक्तिविनोद ठाकुर भजन में कह रहे हैं ऐसे। क्यों कह रहे हैं बताओ? उनको आनंद आता है, भगवान के लिए समस्या ले रहा हूं मैं, अपने भगवान के लिए। उनको आनंद आता है। भगवान की सेवा इससे बड़ी क्या है? सेवा में आनंद आता है, लेकिन दुख भी आ रहा है तो और भगवान कितना सोचेंगे, अरे मेरे लिए दुख पा रहा है। प्रेम बढ़ता है भगवान का, भगवान खुश होते हैं। रूपा जी आगे कहते हैं ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार अंधकार युक्त इस जगत से प्रकाश युक्त जगत में स्थानांतर किया जाए। इस अवसर का लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो कैसे सफल बनेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, और भागवत में भी लिखा है जो बुद्धिमान लोग होंगे वही कर पाएंगे। साफ साफ लिखा है, संकीर्तन यज्ञ ही पराय यंती सुमेध साध। खाली बुद्धिमान ने गलत बोला मैंने, आई एम सॉरी। बुद्धिमान नहीं बोला, जो जो पूर्ण बुद्धिमान होंगे, सुमेध सा, जो अत्यधिक बुद्धिमान होंगे वो करेंगे। संकीर्तन यज्ञ ही पराय, साफ साफ लिखा है भागवतम में। क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धिमान लोगों का संग नहीं करते। जो बुद्धि में दो को सोचो कौन है बुद्धिमान? आप बोलो गुरु जी तो आप तो अपने लिए बोल रहे हो, हम नहीं बोले, हम थोड़े कीर्तन कर रहे हैं। हमें तो किसी न किस तरह इसमें हमारे पास कुछ चारा ही नहीं है कुछ और करने का, कुछ है भी नहीं करने को। थाली में थाली बैठाओ, और कृपा है गुरुजनों की। तो बुद्धिमान है श्रील प्रभुपाद, हम प्रभुपाद के दास नहीं है। प्रभुपाद की बात नहीं मानते हम, उनका संग नहीं करते। उन्हें वही तो बोल रहे हैं, उनसे शक्ति आ रही है हमें, हमें कहाँ से शक्ति आ रही है? यहीं से आ रही है। तो श्रील प्रभुपाद के हम विश्वास रखेंगे। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और दुख नहीं। राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे सबा। जीव कृष्णा दास विश्वास कर लेता और दुख नहीं। राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे सबा। हरि बोल बोलो रे, हरि बोल बोलो रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम बहुत हो गया, आप सब जप कर लीजिए, कम से कम आप जप में तो आया करिए, हमें बहुत उत्साह मिलता है। सब लोग जप करते हैं जोर जोर से तो आनंद भी आता है। कल मुझे एक भक्त ने लिखा भी था कि प्रभु जी वो जप करने में आनंद भी आने लग गया, अब तो जप करने में मन लगता है। रोज सोच जप करेंगे, बहुत पावरफुल टेक्निक है। सुबह सुबह पूरा जप एक बार में कर दो, माया आएगी पर नींद लेके आएगी, कहीं भूख लगेगी, कहीं ऐसे कर ले कहीं वैसे कर ले, रोकेगी माया। अरे भूख लग रही है, अरे नींद आ रही है, अरे ये काम पहले कर लेता हूँ। ये सब माया आपको विघन देगी। लेकिन हाँ, आप बहुत इमरजेंसी नहीं है, हर जब को लगातार करो, प्रभुपाद जी ने कहा है। ये भी फास्टेस्ट प्रोग्रेस करने का तरीका है, एक ही झटके में पूरा जप 16 माला। और ऐसे अगर हमने कर लिया 6 महीने 3 महीने, आप ऐसे ही फौलादी हो जाएंगे, क्योंकि मन पूरा कंट्रोल में आ जाएगा और मन कहीं जाएगा भी नहीं, भगवान कृपा भी मिलेगी। क्योंकि गुरु कृपा मिलेगी, गुरु प्रपाद कह रहे हैं बात। प्रभा कह सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो सारी कृपा मिल जाएगी। प्रभुपाद ने कहा है जो 16 माला करता है सुबह सुबह एक ही बार में, उससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ। जब यश प्रसादात भगवत प्रसाद हो, तो प्रभुपाद प्रसन्न हो गए तो पूरी गुरु परंपरा प्रसन्न हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए तो धाम तो मिल ही जाएगा। ये भी तरीका है, सुबह सुबह जब खींच दो, हरी हरी बोल, धुआंधार बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए। कोई मरने वाले नहीं है, कुछ मरेंगे नहीं हम लोग। मर जाएंगे जी 8 बजे तक नहीं खाएंगे तो मरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो आप। और जो मरा अब जिंदा हो जाएगा, उल्टा होएगा।
कोई काम भी नहीं बिगड़ेगा। नींद तो आएगी पक्का, नींद बुलाएगी आपको, खड़े हो जाओ। अभी कोई फोन आ जाएगा ना ऐसे तो सारी नींद गायब हो जाती है। नींद इसमें ही समय आती है। हमें हमें माइंड कन्विंस कर देता है तू थका हुआ है, सो जा। तो ये बहुत थक गया हूँ, मेरी बॉडी ना, वो ऐसे माइंड, माया माया के कहती है ऐसे, और महसूस भी कराती है थकान आएगी, अंगड़ाई आएगी, बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। और कोई खास फोन आ जाए, नींद भाग जाती है। या कोई सांप आ जाए, कुछ हो जाए, पड़ोस में कुछ हो जाए, कोई नींद नहीं। तो माया है वो माया कहती है तू थक रहा है, कुछ नहीं हो रहा, 2 घंटे में मर जाएगा, सुला देगी आपको। बहुत दर्द हो रहा है प्रभु जी, बहुत दर्द हो रहा है, कहते हैं बहुत हो रहा है, सो जाओ बस। वो सुला देगी आपको माया। वो माया का प्रकोप है, कुछ नहीं होता। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, पूरी रात भर जाग के देख रखा है, पूरी रात भर जाके दिन भर जाग के देख रखा है, कुछ भी नहीं होता। वो माया ऐसी करती है। और भोग करने को मिल जाए तो भैया बिल्कुल, फिर तो सारी नींद गायब हो जाती है। फिर कहाँ चली जाती नींद, थकान कहाँ गई फिर, थकान कहाँ गई फिर। तो माया कर रही है थकान, रुचि नहीं है ना। इसलिए कभी उससे कन्विंस मत हो मेरी बॉडी थक रही है, रेस्ट तो करना ही पड़ेगा, भूख लग रही है बहुत जोर से, मर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। वो सब माया के विचार है, मत सुनो उसकी, मन की बात मत सुनो। और वैसे भी तो है ना, हरि नाम के प्रभाव से तो वैसे ही सही हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।